चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के उसूल से जिन्होंने भारत के सबसे अमीर लोगों के 50,000 करोड़ से भी ज्यादा मैनेज किए हैं। और उनका ये एक उसूल अमीर होने के बारे में हमारी हर सोच को पलट कर रख देता है। तो आज हम लंबी अवधि की सफलता की उसी प्लेबुक को खोलने वाले हैं। हम उस सोच को समझेंगे जो सिर्फ आमदनी कमाने वालों को असल में दौलत बनाने वालों से अलग करती है। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले समझेंगे कि असली जीत क्या है, फिर देखेंगे कि खेल का मैदान कैसा है, सबसे जरूरी तकनीक सीखेंगे, उस एक चीज को जानेंगे जो रफ्तार बढ़ाती है, और आखिर में मन के इस खेल में महारत हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम असल में खेल किस चीज के लिए रहे हैं, क्योंकि असली लक्ष्य वो है ही नहीं जो हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया गया है। आमतौर पर हमें क्या सिखाया जाता है कि दौलत मतलब बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, है ना? लेकिन जो लोग सच में दौलतमंद हैं वो जानते हैं कि असली दौलत दिखती नहीं, वो तो महसूस होती है। ये दौलत है अपने वक्त पर अपना हक होने की आज़ादी। देखिए, इसका मतलब काम से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वो काम करने की आज़ादी पाना जिसके लिए हम बने हैं, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर। ठीक है, तो अब लक्ष्य तो साफ है। अब जरा मैदान को समझते हैं। भारत की जो आर्थिक यात्रा है उसे हम 3 अलग-अलग दौर में देख सकते हैं। पहला दौर इनकम मैनेजमेंट, मतलब बस गुजारा चल जाए और ये उम्मीद कि बच्चे रिटायरमेंट में सहारा देंगे। फिर आया दूसरा दौर वेल्थ मैनेजमेंट, जहां लोगों ने पैसे बचाने और उन्हें काम पर लगाने के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन असली खेल वो तो तीसरे दौर में शुरू होता है, वेल्थ क्रिएशन, यानी वो दौलत बनाना जो हमें हमारी आज़ादी खरीद कर दे सके। और इस बदलाव की रफ्तार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हाल ही में 1 करोड़ नए निवेशकों ने अपने अकाउंट्स खोले, और जानते हैं इसमें कितना वक्त लगा? सिर्फ 90 दिन। यही काम करने में पहले 3 साल से ज्यादा लग जाते थे। चलिए अब बात करते हैं इस प्लेबुक की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी तकनीक की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लंबी रेस में हर जीत की नींव बनता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। सोचकर देखिए, आपने 100 रुपये कहीं लगाए और वो 110 बन गए। अब अगली बार जो ब्याज मिलेगा वो 100 पर नहीं बल्कि पूरे 110 पर मिलेगा। ये छोटा सा फर्क है ना, ये वक्त के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि पहाड़ बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये जादू सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर काम करता है। जैसे कि आपके करियर की इज्जत, आपका हुनर, लोगों का आप पर भरोसा, ये सब वो दौलत है जो समय के साथ कंपाउंड होती हैं। पर हाँ, इसकी एक शर्त है कि आप इनमें लगातार निवेश करते रहें। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, छोटे मोटे फ़ायदे के लिए रास्ता बदलना, जैसे थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी के लिए नौकरी बदल लेना, ये कंपाउंडिंग के उस नाजुक धागे को तोड़ देता है और सारी मेहनत ज़ीरो पर आ जाती है। अब आते हैं उस पावर प्ले पर जो हर चीज़ की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और सुनिए, ये कोई ट्रिक या हैक नहीं है, ये वो सबसे कीमती चीज़ है जिसे कोई भी अपनी ज़िंदगी में बना सकता है। एक बहुत कामयाब टेक फाउंडर ने जब अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक एक्सपर्ट को सौंपा तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक भरोसेमंद इंसान को ढूंढकर असल में उस एक्सपर्ट की काबिलियत का इस्तेमाल किया और बदले में अपना सबसे कीमती एसेट यानी अपना वक्त और अपना फोकस वापस खरीद लिया। देखिए, भरोसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये रोज रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है जो ये साबित करते हैं कि आपकी नीयत साफ है। पहला, समझने के लिए सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। दूसरा, लगातार दूसरे के भले के लिए काम करना। और तीसरा, ईमानदारी से कभी समझौता ना करना। और बाकी सब चीज़ों की तरह भरोसा भी कंपाउंड होता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं कुछ एडवांस टूल्स की, क्योंकि दौलत बनाने का बाहरी खेल जीतने के लिए ना पहले अपने मन का भीतरी खेल जीतना पड़ता है। हम अक्सर एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। हम बीते हुए कल के डेटा को देखकर आने वाले कल के फैसले लेने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, असली दौलत भविष्य की एक मजबूत कहानी में इन्वेस्ट करने से बनती है। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसके पीछे ठोस लॉजिक हो। लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाने की काबिलियत इस बात पर टिकी है कि इन 3 ताकतवर चीजों को कितनी अच्छी तरह समझा और संभाला जाता है। यह है संभावना, अनिश्चितता और असुरक्षा। पहला है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। सिर्फ उम्मीदों पर दांव नहीं लगाना है,
बल्कि ये सोचना है कि किसी चीज के होने की असल संभावना कितनी है। मतलब पहले छोटी छोटी पक्की जीतों से अपनी नींव को मजबूत कीजिए और फिर बड़े और कई गुना रिटर्न वाले मौकों पर दाव लगाइए। दूसरा है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। आपको ये जाने बिना भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी होगी कि नतीजा आखिर में क्या होगा। एक बात याद रखिए, सबसे बड़े मौके हमेशा अनजाने रास्तों पर ही तो मिलते हैं। और तीसरा, इनसिक्योरिटी, यानी असुरक्षा। इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपना ईंधन बनाइए। मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच को बदलना है इस सोच में, मैंने अभी तक ये करना सीखा नहीं है, पर सीख जाऊंगा। यही वो एहसास है जो आपको सीखने, आगे बढ़ने और आखिरकार जीतने का रास्ता खोजने पर मजबूर करता है। तो आखिर में बात यही है, दौलत बनाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये सोच का, भरोसे का और लंबी नज़र का खेल है। तो अब सवाल ये है कि आप अपने आने वाले कल के लिए कौन सी मजबूत कहानी गढ़ रहे हैं।